वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। आज सुबह नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजारत दिफा ने वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन करना है। फेक न्यूज फैलाने वालों को कहीं तहफ्फुज नहीं मिलेगा। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाया जाएगा। जाली खबरें फैलाने पर जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। वफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनको बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। ऐसा किया तो फिर सूरत हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, ये आइन में दिया गया है। गवर्नर राज और वजीर आला सूबाई हुकूमत की कोर्ट में है। वजीर आला को मेरी सपोर्ट चाहिए तो तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो सूबे में कैसे तरक्की होगी। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और एहलकार जोग्राफियाई और कानूनी हुदूद से तजावुज न करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस रैली धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रखने की हिदायत। गोरखपुर और अतराफ में तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। और कराची में मैन होल में बच्चे के गिरकर जाँ बहक होने की तहकीकात। यूसी चेयरमैन गुलशन इकबाल ने 29 अक्टूबर को शिकायत की थी। यूसी चेयरमैन ने भी आरटी ऑफिस में मीटिंग के दौरान खुले मैन होल की शिकायत की थी। दस्तावेज के मुताबिक यूसी चेयरमैन को जवाब दिया गया। ठेकेदार ने मजीद काम करने से मना कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज दिनों की बात है। गवर्नर राज लगा तो इसमें सालों साल तोसी होती रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी गवर्नर और सुहेल आफरीदी वजीर आला रहें। वजीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर तवज्जो दें और काम करें। गवर्नर राज लगा तो केपी में दबकर और दबाकर रगड़ा लगेगा। पीटीआई वालों ने दीवार पर सर मारना है तो मार लें, वानी से मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी वजीर आजम और सदर के पास जाएं, रास्ता निकल आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई अभाम नहीं। ऐलान कर रहा हूं आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उनसे फ़ायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। कराची का एक और फूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना था मुताल्लिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैन होल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे। वालिदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन होल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा।
भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, रुकन असम्बली शारफ जमाल की भी शिरकत। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे, गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। अल्लाह और अवाम के सामने जवाब दे हूँ। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है, दोहरा मयार और मुनाफिकत नहीं चल सकती। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तजा वहाब ने कहा, आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया, किसी को शक है तो गिनवा देंगे, किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। बच्चे का मैन होल में गिरना निहायत ही अफसोसनाक है। ये मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, तहकीकात में तायुन हो कि मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में जाएं और देखें कि क्या मसाइल हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हल्फिया कहता हूँ हुकूमत वाकई की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी। इस वाकई को भी सियासत की नजर न कर दिया जाए। चौदह घंटे बाद बच्चे की लाश निकाली गई। वो काम भी कचरा चुनने वाले ने किया। ये तमाम इदारों की नाकामी है। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल टेलीफोन करते रहे मगर कोई नहीं आया। कोई मशीनरी नहीं थी। लोग कॉल कर कर के थक गए। अपनी मदद आपके तहत मशीनरी लाए, पैसे जमा करके डीजल डलवाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, 5 साल से BRT बन रही है, अगले 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। शहरी अजियत में हैं, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकी आमेज रिमार्क पर कौमी असम्बली में करारदाद। महमूद खान अचकजई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। अयाज सादिक ने जवाब दिया, मेरी नजर में अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवानों में झगड़े होते हैं। स्पीकर ने कहा, धावे नहीं बोले जाते। इजलास के बाद PTI वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, पार्लियामेंट पर चढ़ाई से मुतालिक बयान पर वजाहत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां थी, इस पर भी बात की गई। कोई असेंबली पर हमला आवर नहीं हो रहा, एहतजाज हमारा आईनी हक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी कासिम का एतराफी बयान, कहा 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत में आया। 2025 में सरादरगा में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जहाद की दावत दी तो उसके साथ शामिल हो गया। तालिबान कमांडर ने हमला करने का कहा, जिसके लिए मुझे और फारूक को तजोड़ी में फौजी कले पर हमला करने के लिए रैकी कराई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर फौजी कले पर हमला नहीं कर सके। बहरिया की श्रीलंका के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मकामी इंतजामिया के ताउन से सैलाब ने घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया का जहाज सैफ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। श्रीलंका में समंदरी तूफान के बाद शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से 366 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान ने भारत का रुख कर लिया।
बर्फबारी में तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक। अमेरिका में 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासत इंडियाना के हाईवे पर धुंध और फिसलन की वजह से गाड़ियां बेकाबू हुई। हादसे में 18 अफराद जख्मी हुए। 6 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। ट्रेनों के जरिए गाड़ियां हटाई गई। शाम की तरक्की में रुकावट न डालें, ताल्लुकात मजबूत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल पर जोर। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, वाशिंगटन शाम को खुशहाल रियासत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। अमरीका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि शाम की मजबूती और तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट न आए। यह मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी मौका है। इस सिलसिले में इसराइल का शाम के साथ ताल्लुक इंतहाई जरूरी है।